गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ इंटीग्रेशन। आज का जो मेन टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन हम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले बात होती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, क्योंकि हमें पहले ये तो क्लियर होना चाहिए कि GIF क्या होता है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, तभी तो हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। मेरे सामने मान लीजिए कोई भी पॉजिटिव नंबर है 2.5, इसकी जो ब्रैकेट होती है वो थोड़ी सी इस तरीके की ब्रैकेट होती है। 2.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। जब भी आपको पॉजिटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताना होगा तो जो पॉइंट के बाद वाली टर्म होती है उसे आप कैंसिल कर दोगे, जो पॉइंट के पहले वाली टर्म है उसे आप कंसिडर करोगे, मतलब पॉजिटिव 2। मान लेते हैं ये 3.5 होता, तब इसकी वैल्यू होती 3, क्योंकि जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है वो हम हटा देते हैं। मान लेते हैं 2.99999 भी होता, तब भी हम 2 कंसिडर करते। ऐसा मत सोचना कि ये बिल्कुल 3 के नज़दीक है तो इसकी वैल्यू 3 हो गई, नहीं। GIF का मतलब होता है पॉजिटिव टर्म्स का, जब हम GIF निकालते हैं तो पॉइंट के बाद वाली जो टर्म होती है उसे हम रिजेक्ट कर देते हैं, चाहे वो 0 है चाहे वो 9 है। क्लियर है? जो पॉइंट से पहले वाली टर्म है उसे आप कंसिडर कर दोगे। मान लीजिए बिल्कुल कंप्लीट ही है, ओनली 2 है, तब आप इसे 2 ही लिखोगे। मान लेते हैं आपके पास है 1.999999 और इसका आपको GIF निकालना है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो भी 1 होती है, क्योंकि जो पॉइंट के बाद वाली टर्म होती है उसे हम रिजेक्ट कर देते हैं, जो पॉइंट के पहले वाली टर्म होती है उसे हम कंसिडर कर लेते हैं। तो ये तो बात होगी आपके पास GIF पॉजिटिव चीज़ों की या पॉजिटिव वैल्यू की। अब बात करते हैं अगर आपके पास ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव वैल्यू हो, मान लेते हैं कोई भी नेगेटिव वैल्यू -3.7 मान लेते हैं। यदि आपके पास GIF नेगेटिव टर्म्स का हो तो आप पॉइंट के बाद वाली तो कैंसिल कर दोगे, लेकिन जो पॉइंट के पहले वाली टर्म है उसमें आप नेगेटिव की तरफ एक ऐड करोगे, ये हो गया -4। क्लियर है? मान लेते हैं ये होता -5.392, पॉइंट के बाद वाली आप कैंसिल कर दोगे, जो पॉइंट के पहले वाली वैल्यू है उसे आप कंसिडर करोगे, लेकिन आप इसमें एक ऐड करोगे नेगेटिव की तरफ, ये हो गया -6। क्लियर है बात? मान लेते ये होता है -1.1, तब आप कंसिडर करोगे -2, क्योंकि जो पॉइंट के पहले वाली टर्म है उसमें नेगेटिव की तरफ एक बढ़ाओगे। क्लियर है? मान लेते वैल्यू होती 10.10 नेगेटिव में, तो जो पॉइंट के बाद वाली उसे कैंसिल करोगे, जो पॉइंट के पहले वाली टर्म है उसमें नेगेटिव की तरफ एक बढ़ाओगे। तो ये तो बात होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, कि जो पॉजिटिव वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसमें हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हटा देते हैं और पॉइंट के पहले वाली वैल्यू को कंसिडर कर लेते हैं। बट अगर नेगेटिव टर्म्स का आपको GIF निकालना होता है तो पॉइंट के बाद वाली टर्म को तो हटाएंगे ही, लेकिन जो पॉइंट के पहले वाली टर्म है उसमें आप नेगेटिव की तरफ एक इंक्रीज करोगे, मतलब आपके पास ये नेगेटिव में ही रहेगा। क्लियर है? अब बात होती है कि इनका हम इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे, क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि GIF होता किस तरीके का है। अब बात करते हैं इनके इंटीग्रेशन की। तो आइए सबसे पहले वाला क्वेश्चन लेते हैं। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 to 1 और 3x आपके पास GIF दिया है। 3x एक फंक्शन है जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है। तो किस तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं? सबसे पहली बात, आपको चाहे मॉडुलस का क्वेश्चन है चाहे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन है, आपको इतना ध्यान रखना होगा आपकी इनिशियल लिमिट 0 ही रहनी चाहिए और फाइनल लिमिट 1 रहनी चाहिए। जैसा क्वेश्चन में दिया, अगर 0 से 2 होता तो हम इनिशियल 0 लेते और फाइनल हम 2 कंसिडर करते हैं। अभी बात करते हैं कि कैसे इंटीग्रेशन करें। सबसे पहले काम करना क्या होता है, जो ग्रेटेस्ट के अंदर लिखा हुआ है उसे आप पुट करोगे 0 के इक्वल, जो यहाँ पे लिमिट है। क्लियर है? अगर यहाँ पे 1 होता तो आप 1 के इक्वल पुट करते। आपको ऐसा तब तक करना है, जैसे यहाँ पे मैंने 0 के इक्वल पुट किया, आपको तब तक करना जब तक आप फाइनल लिमिट तक नहीं पहुँच पाओ। जैसे यदि मैं 3x को 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू आती है 0। यदि मैं 3x को 1 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू आती है 1/3। यदि मैं 3x को 2 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू आती है 2/3। क्लियर है?
यदि मैं 3x को 3 पुट करता हूं तो मेरे पास x की जो वैल्यू आती है वो आती है 1। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आपको वहां तक पहुंच जाना है जहां तक आपकी फाइनल लिमिट हो। इट मीन्स आपको फिर किस तरीके से क्वेश्चन करना है, आपकी इनिशियल लिमिट 0 है, आपको सबसे पहले लिखना है 0। 0 के बाद नेक्स्ट वैल्यू आई थी x की 1/3, तो आपके पास क्वेश्चन बना 0 से 1/3 का। क्लियर है। देन ग्रेटेस्ट के अंदर लिखा हुआ है 3x, तो आप यहां पे लिखोगे 3x dx प्लस नेक्स्ट लिमिट जो होगी वो 1/3 होगी, लेकिन ये कहां तक जाएगी, 2/3 तक जाएगी। यहां लिखोगे 3x dx प्लस नेक्स्ट लिमिट जो होगी वो आपकी 2/3 होगी, लेकिन ये कहां तक जाएगी, आपकी 1 तक जाएगी, क्योंकि आपको मैक्सिमम कहां तक जाना था, 1 तक जाना था। क्लियर है। इतना करने के बाद आपको इंटीग्रेशन किस तरीके से करना है वो चीज़ अब क्वेश्चन में उठती है। सबसे पहले हमें इनका, जैसे हमने मॉडुलस क्वेश्चन में किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, हमने पहले मॉडुलस के साइन को हटाया था। ऐसे ही यहाँ पे प्रोसीजर है, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन को हटाना है। अभी मैंने इसी वीडियो में आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम किस तरीके से साइन को हटाते हैं। कैसे, आपका काम क्या होता है, 0 और 1/3 के बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ पे आपको डालनी है। क्लियर है। 0 और 1/3 की कोई भी बीच की वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी है। 0 और 1/3 का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं 0.3। 0 और 0.3 की कोई भी वैल्यू बीच में अगर हम यहाँ डालते हैं 0.2 कंसिडर कर लेते हैं। यदि 0.2 को यहाँ पे डालते तो 0.2 इंटू में 0.3 हो गया 0.6, और 0.6 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो होता है 0। क्या होता है, 0। बिल्कुल ध्यान से समझिए, वापस फिर सुनिए। आपका काम क्या है, 0 और 1/3 की कोई भी बीच की वैल्यू आपको उठानी है और x की जगह पे डालनी है। मैंने जो वैल्यू उठाई वो 0.2 उठाई, 0.2 को जब x की जगह डाला ये हो गया 0.6। 0.6 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप फाइंड आउट करोगे तो आपके पास आएगा 0 प्लस आप कोई और भी वैल्यू इनके बीच की वैल्यू उठाओगे, आप इस क्वेश्चन में डालोगे, इस GIF में डालोगे, तब भी आपके पास वो 0 ही आएगा। नेक्स्ट है 1/3 से 2/3। 1/3 होता है 0.3, 2/3 होता है 0.6। 0.3 और 0.6 के बीच में मान लेते हैं आपने 0.4 उठाया या 0.5 उठा लीजिए, कोई भी वैल्यू उठा लीजिए। आप यहाँ पे जब 0.4 को डालोगे तो 0.4 इंटू में 3 करोगे तो ये आएगा 1.2, और 1.2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो होता है 1 इंटू dx। कब, यदि आपकी लिमिट 1/3 से 2/3 होगी। नेक्स्ट लेते हैं 2/3 और 1 के बीच में। 2/3 होता है 0.6, 1 को 1 लेते हैं, इनके बीच की कोई भी वैल्यू उठा लेते हैं, 0.7 उठा लेते हैं। यदि आप 0.7 को यहाँ पे डालोगे तो 0.7 इंटू में 3 करोगे तो 2.1 आएगा, और 2.1 का जो ग्रेटेस्ट होता है वो होता है 2। कब, जब लिमिट आपकी 2/3 से लेकर 1 तक होगी। अब आपके पास क्वेश्चन बन गया ये वाला, 0 dx जिसकी लिमिट अलग है, 1 dx जिसकी लिमिट इससे अलग है, देन 2 dx जिसकी लिमिट कुछ और है। याद रखना आपकी इनिशियल लिमिट 0 होगी, फाइनल लिमिट 1 होगी, जहां तक आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। चलिए, 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं c। वैसे भी याद रखना 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट टर्म होता है। प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है x, 1/3 से 2/3 आपके पास लिमिट है, और 2 का इंटीग्रेशन होता है 2x, आपके पास लिमिट है 2/3 से लेकर 1 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब आप अपर लिमिट डालोगे, पहली बात तो यहाँ पे x नहीं है तो अपर लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ना, ये c रहना है। लोअर लिमिट का भी कोई फर्क नहीं पड़ना, ये c रहना है। 2/3 माइनस 1/3। क्लियर है। जब आप x की जगह 1 डालोगे तो हो गया 2, जब 2/3 डालोगे तो ये हो गया 4/3। ये तो कैंसिल हो गया। 2/3 माइनस 1/3 करोगे तो आएगा 1/3 प्लस 2 माइनस 4/3। 1/3 में से 4/3 माइनस करोगे तो हो गया -3/3 प्लस में 2, -1 प्लस 2 ये आ गया 1। तो इस तरीके से हम GIF फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1.5 तक और x का स्क्वायर आपका GIF है। क्लियर है। आपको इंटीग्रेशन करना है। कैसे आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, सबसे पहले काम ये होता है जो आपका GIF के अंदर है उसे पुट करिए 0, और यहां से x की वैल्यू आ गई 0। देन x का स्क्वायर को 1 पुट करिए, देन x की वैल्यू आ गई 1। x का स्क्वायर को 2 पुट करिए और x की वैल्यू आ गई √2। √2 का मतलब हो गया 1.4। क्लियर है।
एक्स का स्क्वायर को 3 पुट कीजिए और एक्स की वैल्यू आगे √3 जिसकी वैल्यू होती है 1.7, लेकिन आपकी मैक्सिमम लिमिट 1.5 तक है, तो ये वाला आपका हो गया कैंसिल, इसका कोई रोल नहीं रहा। क्लियर है? तो आइए अब आपका इंटीग्रल कैसे बना। सबसे पहले इनिशियल लिमिट 0 है, 0 के बाद नेक्स्ट एक्स की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 1, तो आपका हो गया 0 से लेकर 1 तक, यहाँ आ गया एक्स का स्क्वायर dx। देन 1 से लेकर 1.5 तक, सॉरी 4 तक, ये हो गया 1 से लेकर 1.4, 1.4 का मतलब √2 तक। क्लियर है? नेक्स्ट, अब ये है √2, बट अगली जो वैल्यू थी वो थी √3 जो कि इससे बड़ी चली गई थी 1.5 से, तो हमें कहाँ तक लेना है? √2 से लेना है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक जाना है? 1.5 तक। क्लियर है? ध्यान से देखिए, पहले 0 से 1 था, 1 से √2 था, √2 से 1.5 तक, क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर चली जाती है। ओके, यदि 0 और 1 के बीच की वैल्यू आप x की जगह पे डालते हो तो ये 0 पॉइंट समथिंग ही आना है। इट मीन्स जब उसका ग्रेटेस्ट करोगे तो यहाँ पे आ गया 0। 1 और √2 के बीच की यहाँ पे डालिए, 1.3 डाल लेते हैं, इनके बीच की वैल्यू 1.3 ले लेते हैं। 1.3 का स्क्वायर हो गया 1.69 जिसका ग्रेटेस्ट होता है 1। नेक्स्ट, √2 और 1.4 के बीच में ले लेते हैं 1.5, उसका स्क्वायर करते हैं 2.25, ये हो जाता है 2dx। ये हो गया √2 से लेकर 1.5 तक। क्लियर है? इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए ये 0 है, कांस्टेंट आना है, अपर माइनस लोअर करेंगे, वैसे इसको डायरेक्ट हटा देते हैं 0। यहाँ पे आते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो गया 1, लिमिट हो गई 1 से √2। नेक्स्ट, ये है √2, यहाँ गया 1.5, 2dx। क्लियर है? x √2 नीचे 1, इसका इंटीग्रेशन हो गया 2x, √2 से लेकर 1.5 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह √2 डाला, माइनस में लोअर लिमिट, प्लस x की जगह 1.5 डाला, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3, √2 डाला तो आ गया 2√2। क्लियर है? 3 में से एक माइनस करोगे तो आएगा 2, माइनस 2√2 प्लस में √2, ये आ गया माइनस में √2, ये आपका निकल गया आंसर। क्लियर है स्टूडेंट? एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट है 0 से लेकर 3 तक और GIF आपका 2x है। आपका काम GIF को पहले 0 पुट करना है और x की वैल्यू आ गई 0, 1 पुट करना है, x की वैल्यू आ गई 1/2, 2x इज इक्वल टू में 2 पुट करना है और x की वैल्यू आ गई 1, देन इसको 3 पुट करना है, x की वैल्यू आ गई 3/2। क्लियर है? 2x को 4 पुट करना है, x की वैल्यू आ गई 2, 2x को 5 पुट करना है, x की वैल्यू आ गई 5/2। तब तक चलना है जब तक आप मैक्सिमम लिमिट 3 तक नहीं पहुंच पाओ। 2x को आपको 6 पुट करना और x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या बना? आपको 0 से पहले यहाँ तक जाना है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाना है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है। इंटीग्रेशन आप खुद करोगे, मैं सिर्फ इसको आपको ब्रेक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको 0 से लेकर 1/2 तक जाना है और क्वेश्चन आपका है 2x dx प्लस 1/2 से लेकर आपको 1 तक जाना है, अगेन 2x dx। 1 से लेकर आपको 3/2 तक जाना है, अगेन 2x dx। 3/2 से लेकर आपको 2 तक जाना है, 2x dx प्लस 2 से लेकर आपको 5/2 तक जाना है, 2x dx और 5/2 से लेकर आपको मैक्सिमम 3 तक जाना है, दैट इज 2x dx। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, 0 और 1/2 के कोई भी बीच की वैल्यू ले लेते हैं, 0.2 ले लेते हैं। 0.2 यहाँ पे रखोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया 0.4, मतलब यहाँ आ गया 0 dx, क्योंकि
4 का जो GIF होता है वो 0 होता है, प्लस नेक्स्ट 1/2 से लेकर 1 तक है। 1/2 और 1 के बीच में ले लेते हैं 0.6 को यहाँ पे रखते ही हो गया 1.2, ये आ गया 1dx, प्लस 1 से लेकर 3/2, 1 से लेकर 3/2, यहाँ के बीच की वैल्यू ले लेते हैं 1 से लेकर 3/2 मतलब 1.5, उनके बीच की वैल्यू ले लेते हैं 1.4। 1.4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2.8, मतलब यहाँ पे आ गया 2dx। क्लियर है। नेक्स्ट 3/2 से लेकर 2 तक, ये है 1.5, ये है 2, इनके बीच की कोई भी वैल्यू उठा लेते हैं 1.6, 2 से मल्टीप्लाई करते 3.2, यहाँ पे आ गया 3dx। 2 से लेकर 5/2, 2.4 रखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4.8 मतलब 4dx। नेक्स्ट आ गया 5/2 से लेकर 3 तक, 2.5 और 3 के बीच की वैल्यू लेते हैं 2.7 ले लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5.4, हम 5 कंसिडर कर लेते हैं। क्लियर है। जनरली इंटीग्रेशन करते हैं और इसे सोल्व करते हैं, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि 0 है। 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट है 1/2 से लेकर 1 तक। आगे चलते हैं, 2 का इंटीग्रेशन हो गया 2x, लिमिट 1 से लेकर 3/2 तक। 3x लिमिट हो गई 3/2 से लेकर 2 तक। 4x लिमिट होगी 2 से लेकर 5/2 तक। 5x लिमिट होगी 5/2 से लेकर 3 तक। क्लियर है। अपर माइनस लोअर, x की जगह 1 डालोगे, ये हो गया 1 माइनस 1/2, मतलब डायरेक्ट लिख देते हैं 1/2, प्लस x की जगह पे 3/2 डालोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा 3 माइनस 2, प्लस जब आप 2 डालोगे हो गया 6 माइनस 3/2 गुना 3 हो गया 9/2, प्लस x की जगह पे 5/2 डालोगे हो गया 10 माइनस 8, 3 डालोगे तो 15 माइनस 25/2। क्लियर है। देखिए 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 और 6 7, 7 और 10 17, 17 में से 8 घटाओगे तो 9 और 15 24, यहाँ आ गया 24। 1/2 माइनस 9/2 मतलब माइनस 8/2, माइनस 8/2 को लिख सकते हो -4, माइनस 25/2, ये हो गया -8 माइनस 33/2। (15/2) आपका निकल गया आंसर। क्लियर है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर आपको जीआईएफ के इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत हो रही है या जीआईएफ आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे फ्रैंकली और फ्रीक्वेंटली किसी भी समय कॉल कर सकते हो और अपना डाउट क्लियर करा सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।